इस सिचुएशन में जहां बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, वहां पे फैमिलीज को कैसे अप्रोच करे अगर वो जानना चाहती है कि बच्चे के बार बार बीमार होने के पीछे कोई एलर्जी है या सिर्फ एक इम्यूनिटी वीक होना ही रीजन है। इसके ऊपर एक आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। इम्यूनिटी वीक है तो उससे डिजीज हो सकती है, ये तो कंफर्म है कि आपको कुछ भी डिजीज हो रही है तो उससे इम्यूनिटी उसका वीक है। इम्यूनिटी को हम बूस्ट कर सकते हैं और डिजीज को हम रोक सकते हैं। एलर्जी का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा। हाँ, उसमें इम्यूनिटी का जो रेस्पॉन्स है, इम्यून रेगुलेशन है, वो डिस्टर्ब जरूर हो जाता है, लेकिन सच में दूसरी डिजीज है उससे एलर्जी को अलग करने के लिए सर्टिफाइड एलर्गोलॉजिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेके ये सेपरेट कर सकता है कि ये बच्चा एलर्जिक है या नॉर्मल इसको सर्दी जुकाम है। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चा को एलर्जी है या उसको नॉर्मल सर्दी जुकाम है। देखो, साल में 2 और 3 एपिसोड्स ऑफ कॉमन कोल्ड किसी भी बच्चे को हो सकते हैं। इस सिचुएशन में जहां बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, वहां पे फैमिलीज को कैसे अप्रोच करे अगर वो जानना चाहती है कि बच्चे के बार बार बीमार होने के पीछे कोई एलर्जी है या सिर्फ एक इम्यूनिटी वीक होना ही रीजन है। इसके ऊपर एक आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। इम्यूनिटी वीक है तो उससे डिजीज हो सकती है, ये तो कंफर्म है कि आपको कुछ भी डिजीज हो रही है तो उससे इम्यूनिटी उसका वीक है। इम्यूनिटी को हम बूस्ट कर सकते हैं और डिजीज को हम रोक सकते हैं। एलर्जी का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा। हाँ, उसमें इम्यूनिटी का जो रेस्पॉन्स है, इम्यून रेगुलेशन है, वो डिस्टर्ब जरूर हो जाता है, लेकिन सच में दूसरी डिजीज है उससे एलर्जी को अलग करने के लिए सर्टिफाइड एलर्गोलॉजिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेके ये सेपरेट कर सकता है कि ये बच्चा एलर्जिक है या नॉर्मल इसको सर्दी जुकाम है। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चा को एलर्जी है या उसको नॉर्मल सर्दी जुकाम है। देखो, साल में 2 और 3 एपिसोड्स ऑफ कॉमन कोल्ड किसी भी बच्चे को हो सकते हैं।